हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा। वहां पे हमने बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन की वो करी थी। उसके बाद हमने कुछ लॉज पढ़े थे इंक्लूडिंग चेन रूल, और वो लॉज प्लस वो फॉर्मूलाज और चेन रूल का यूजेज करके हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी। तो अभी अगर मैं आपको कहूँ तो हमारा मेजर जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है और उसके बाद सीधा आप एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। तो कल का लेक्चर प्लस आज का लेक्चर देखने के बाद आप एक्सरसाइज करने के पोजीशन में होंगे। तो एक्सरसाइज 8A जो है, एक ही एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है वो छोड़ के जाते हैं। मोर ऑफन देन नॉट ये वाला आप छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि दूसरे लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 8A अटेम्प्ट करेंगे अपने पास। मैं पूरा 50 के 50 क्वेश्चन जो आपके 8A में है वो सॉल्व करके आपके साथ एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो हमारी एक्सरसाइज 8A है उसके 50 के 50 क्वेश्चन में सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने पास पूरी एक्सरसाइज करें और फिर जो आपने किया है और जो मैं अपलोड करूंगा दोनों का कंपैरिजन करके देखें कि आपसे कितने क्वेश्चंस हुए और कितना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू आप नेक्स्ट लेक्चर देखें। उससे पहले आप एक्सरसाइज खुद अटेम्प्ट करें बेस्ड अपॉन ये दो लेक्चर्स में जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक और चीज शुरू करने से पहले ये है कि लास्ट लेक्चर की जो 5 मिनट्स में मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था फंक्शंस वाला, वो जो 5 मिनट्स है वो मैं यहाँ से नए से वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़ाऊंगा, वो मैं नए से पढ़ाऊंगा बिकॉज वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो लास्ट के 5 मिनट्स आप जो लेक्चर नंबर 46 के थे वो आप इग्नोर कर सकते हैं। वो पार्ट में यहाँ से नए से करवा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने शुरू किया था बट उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो लेक्चर आधा रह गया था। तो वो 5 मिनट्स का कंटेंट मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा हुआ है वो तो आपको पता ही है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने अभी तक एक पढ़े थे लॉज, चेन रूल ही पढ़ा था, और हमने पढ़े थे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हमने अभी तक किया हुआ है। और इसमें हमने सबसे सीखने पढ़ा था वो था चेन रूल। अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो तो कैसे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अभी जो आज हमें पढ़ना है दो चीजें हैं, एक है स्पेशल फंक्शंस का डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। और उसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा इस पढ़ने के बाद रहेगा एक्सरसाइज 8A कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये 8A करवाऊंगा क्लास में। ठीक है, अभी आपके लिए ये 8A आपने अपने पास सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया। ये दो पार्ट आज हम अपने पास कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पहला जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। इम्प्लिसिट फंक्शन अब नए से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था, अगर आपने वो 5 मिनट देखी है तो हम अभी तक हमने जो फंक्शंस करी है वो इस फॉर्मेट में थी। हमारे पास एक y आप मान लीजिए इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, हमारे पास था y इज इक्वल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से, या y इज इक्वल लॉग ऑफ x प्लस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने इन सब में क्या देखा कि आपको जो y है वो एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और इनका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपने इन सब के लॉज जो है वो अपने पास पड़े हुए हैं। ठीक है,
तो बेसिकली इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को जहां पे आपको y इन टर्म्स ऑफ x कंप्लीटली दिया हुआ है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। यहां पे आप कैसे करते हैं, आप ऐसे लेते हैं dy by dx, दोनों साइड यहाँ पे डेरिवेटिव ले लीजिए, यहाँ डेरिवेटिव ले लीजिए, और यहाँ पे d by dx और इस पूरी फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे करते थे। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो मेरा dy by dx इसके बराबर निकलेगा इस केस में, ये हो गया 9x², ये हो गया 4 और x, ये हो गया 6, ये डेरिवेटिव निकल जाएगा। ऐसे log x+3 किसके बराबर निकलेगा, 1/x+3। ऑब्वियसली ये पूरा हमारे पास x है बाय यूजिंग चेन रूल। अब इसका अगर इंटरनल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो क्या है डेरिवेटिव इसका, 1, बिकॉज x+3 का डेरिवेटिव मेरे पास 1 ही है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया dy by dx। तो ये हमारे लिए निकालना आसान था, बिकॉज हमने अभी तक ये जो है हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने डील किया था एक्सप्लिसिट फंक्शन के साथ। अब जो आपके सिलेबस में है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी ऐसी फंक्शंस जिसमें x और y मिक्स है, जहां पे आपको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया गया होता है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है, हम कहेंगे x y वेरिएबल इक्वल टू 0, यानी फंक्शन आपकी इस तरीके से होगी कि x के वेरिएबल में है, y के वेरिएबल में है, टोटल हमारा 0 बन जाता है। ऐसे एक फंक्शन हमारे पास है। तो इस फंक्शन को आप कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, अगर आपको बोला जाए dy by dx निकालो, तो इस फंक्शन में आप कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड क्या है, एक्सप्रेस द एक्सप्लिसिट फंक्शन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, कि अगर आपके पास एक्सप्रेस द इम्प्लिसिट फंक्शन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इस फॉर्म में फंक्शन है, तो आप उसको एक्सप्रेस करिए एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है, और दूसरा है solve the function as it is। कैसे, by taking dy by dx on both sides। पहला तरीका क्या है कि आप उस फंक्शन को ही चेंज करो, अगर वो इम्प्लिसिट है, मिक्स है, जुड़ी हुई है, उसको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बनाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एज इट इज सॉल्व करो। कैसे, दोनों साइड को डेरिवेटिव लेके एंड उसके बाद सॉल्व फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो इक्वेशन बनेगी आप फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा सारा, मैं जस्ट लिख रहा हूं। जब हम करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज बेटर समझ आएगी। मैं कह रहा हूं पहला जो है पॉइंट वो है एक्सप्रेस द इम्प्लिसिट फंक्शन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर पॉसिबल है और अगर इजी है तो आप क्या करो, इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाओ और उसके बाद नॉर्मली डेरिवेटिव ले लो। अगर तो पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करो, अब सॉल्व करो फंक्शन को एज इट इज। कैसे सॉल्व करो, अब दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करो। ठीक है, हमने ये चीज लिख ली, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, ये करने से पहले, जो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपके साथ 3 टर्म्स लिख रहा हूं और मुझे बताएंगे कि तीनों का जो है डेरिवेटिव क्या होगा। मुझे बताइए, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब अपने साथ भी करेंगे, मुझे बताएंगे डेरिवेटिव क्या होगा। इसमें से मुझे पहला और दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले का सोल्यूशन क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है 2x। ठीक है, अब दूसरे का सोल्यूशन क्या होगा, 2y। ठीक है, तीनों को अच्छे से देख लीजिए, पहले का 2x, दूसरे का 2y। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अपने साथ सोचिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। और दूसरी बात, क्या ये तीनों टर्मिनोलॉजी सेम है या अलग अलग है, इस चीज को देखिए।
क्योंकि पॉइंट यही है कि आप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को कैसे समझेंगे, कि अगर आपके पास एक्स वाई मिक्स हो तो कैसे करेंगे। पहले में मैंने एक्स वाई मिक्स किया नहीं, दूसरे में भी मिक्स नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक्स वाई को मिक्स किया। जब आप ये कर पाएंगे तो फिर मैं आपको ये भी करने को बताऊंगा कि आप इसको कर लीजिए सॉल्व, लेकिन ये इसके बाद वाला स्टेप है, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए। यही तो हमें करना है कि अगर फंक्शन को हम अलग कर पाए तो अलग करेंगे, उसको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बनाएंगे, अगर नहीं बना पाए तो हमें तो इसको इकट्ठे सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे। ये अंडरस्टूड हमने किया हुआ है, ये भी अंडरस्टूड हमने किया हुआ है, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन पहले समझते हैं ताकि हम इसको फिर कर पाए। एक बार हमने बेसिक्स किए थे उसको स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, उसके हमारे पास फॉर्मूला है एक्स एन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था वो, एन एक्स एन माइनस वन, हमने वो यूज किया, हमारा सोल्यूशन आ गया। डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी चेंज इन वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, यही हमने पढ़ा था डेरिवेटिव की डेफिनेशन, वो निकला 2y बाय डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए चेंज इन फंक्शन वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पे क्या मसला हो गया कि ऊपर जो आउटपुट है वो किसी और टर्म्स में है, और जिसके साथ मुझे निकालनी है चीज वो किसी और टर्म्स में है। तो अब मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। यहाँ पे आपका यूज होता है चेन रूल, यहाँ पे आपका यूज होता है चेन रूल, ठीक है। और कैसे चेन रूल यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो वाई स्क्वायर है, आपको पता है ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वाई होता, लेट अस प्रिज्यूम कि यहाँ पे डी एक्स नहीं होता डी वाई होता, जैसे यहाँ पे था, तो आपका आंसर क्या आता, 2y, ये हमें पता है 2y आंसर आता, ठीक है। तो अगर मैं प्रिज्यूम करता कि यहाँ पे y है x नहीं है, तो ये इस तरह की इक्वेशन बनती, तो मैं 2y आता आंसर। लेकिन चूंकि ये अपने आप में क्या है, चूंकि अपने आप में y है, x है नहीं, तो जो y है मुझे y का डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 2y dy अपॉन dx, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2y dy अपॉन dx, आप इस चीज को समझ गए, dy अपॉन dx कैसे, बाय यूजिंग चेन रूल, कि मैंने सबसे पहले इसको प्रिज्यूम किया एज इट इज एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 2y, लेकिन ये जो y है x तो है नहीं, तो मुझे y का डेरिवेटिव सेपरेटली लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ एक्सटेंड कीजिए, x और y है मेरे पास, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x dy बाई dx, ठीक है, यही करना है, प्लस y dx बाई dx, तो मेरे पास क्या आएगा, x dy बाई dx प्लस y, ठीक है। आई होप अब आप इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा dy बाई dx को, ये मुझे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं लूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कैसे करेंगे सॉल्व, प्रोडक्ट रूल से हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल, कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यही बोलेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब फर्दर कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2y, बट मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x है तो मैं इसको dy बाई dx साथ लिखूंगा, प्लस ये y स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा मेरे पास 2x, ठीक है, ये y स्क्वायर मेरे पास आएगा 2x, तो ये मेरे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ आई होप कि आप अब इस पोजीशन में है कि आप इम्प्लिसिट फंक्शंस को डील कर पाओ। अपने बस ये देखना है कि अगर y इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है तो वहां पे मैं रूल तो यूज करूंगा, लेकिन बाद में मुझे dy बाई dx एज इट इज रखना है, बिकॉज y का डिफरेंशियल मुझे x के साथ पता नहीं है। तो अगर मैं इसको क्रक्स या नटशेल में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dx बाई dx और dy बाई dx सेम चीजें नहीं है, इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब dy बाई dx ही होता है। इतना आप चीज समझेंगे तो आप आगे उसको यूजेज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल जो मैंने खुद आपको समझाने के लिए लिखी है और एक बुक की एग्जांपल करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैंने एग्जांपल एक खुद बनाई है, वो है x प्लस 3y इज इक्वल 0, काफी सिंपल सी एग्जांपल है बट समझने के लिए काफी रेलिवेंट है। अब ये फंक्शन मेरी कौन सी हो गई, इम्प्लिसिट फंक्शन,
क्योंकि इसमें x इन टर्म्स ऑफ y नहीं है। तो मैंने पहला तरीका क्या बोला था, मैंने कहा था कि आप सिंपली क्या करो, पुट करो y इन टर्म्स ऑफ x जैसे हम करते हैं। तो एक बार करके देखते हैं। 3y इज इक्वल टू x which implies y is equal to minus x upon 3। ठीक है, अंडरस्टूड। फर्दर करें इसको तो हम लिख सकते हैं y is equal to minus 1/3 into x। ये मैंने अब इसलिए लिखा बिकॉज थोड़ा सा डेरिवेटिव में लेना है। अब हमें चाहिए क्या, dy by dx। ठीक है, सिंपली डेरिवेटिव ले लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और यहाँ पे -1/3x। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अब इसको क्या करेंगे आप, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल करेंगे, बाहर आ जाएगा -1/3, dx by dx 1 के बराबर होता है, तो इज इक्वल टू -1/3, डेरिवेटिव उसका निकल गया। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हम दूसरा तरीका कि हमेशा मेरे पास फंक्शन इतनी इजी तो होगी नहीं कि मैं y इन टर्म्स ऑफ x पुट करूंगा। तो अगर मैं एज इट इज वाला रूल यूज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, मुझे एक्चुअली आपको वो सिखाना है। ये पहला तरीका आपको ऑलरेडी आता है कि अगर मैं y इन टर्म्स ऑफ x है तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव आप बाय यूज ऑफ रूल्स निकाल सकते हैं, आपका आंसर हो गया। लेकिन हमेशा आपको फंक्शन इतनी इजी होगी नहीं कि आप y को इन टर्म्स ऑफ x पुट करें। तो तब आप कैसे डील करेंगे, मिक्स्ड या इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे डील करेंगे। तो यही देख लेते, यही वाला जो मैंने लिया था, इसी एग्जांपल को देख लेते। एग्जांपल थी x + 3y = 0। तो मैंने क्या लिखवाया था, आप एज इट इज डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड पे, आप दोनों साइड पे एज इट इज डेरिवेटिव ले लो। तो ये बन गया dx by dx प्लस d by dx 3y, ये बन गया 0 ही, इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं, ये बन गया 1। अब इसका डेरिवेटिव बताइए, ये आ गया 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 और dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। तो पॉइंट क्या है कि या तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो अगर पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल तो एज इट इज डेरिवेटिव ले लो और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर dy by dx। बस ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर d by dx 3x इज इक्वल 3 बट d by dx 3y इज इक्वल टू 3 dy by dx बाय यूजेज ऑफ चेन रूल, बिकॉज़ मुझे x की फॉर्मूला में नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। बुक में एक एग्जांपल है इस पे, चलिए वो करके देखते हैं। बुक की एक एग्जांपल है, वो करके देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो है x² y² प्लस 3xy प्लस y, हाँ जी, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, ये बुक के एग्जांपल है, मेरे साथ ये स्टडी करेंगे। पहला तरीका क्या है, या तो मैं कम्बरसम रूट लूं, मैं ट्राई करूं कि y को कॉमन निकालूं, पहले y² से डिवाइड करूं। इसका तरीका है, वैसे मैंने किया था, तो इसका तरीका है कि हम इसको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। कैसे, आप सिंपली इसको अगर y से डिवाइड करते जाओगे तो फाइनली जो मैं पहुंचा था, मैं इधर पहुंचा था, ये ऐसे निकलता है इसका। खैर मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये ऐसे निकल रहा था। ये ऐसे निकल रहा था इसका। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y पुट करना चाहूँ, आप ट्राई कर लेना, अभी शायद इस यहाँ तक पहुंचोगे। उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, बट इसका वो डिवीजन वाला रूल आएगा, आप ऐसे करके डेरिवेटिव ले सकते हैं। बट इसको छोड़ दीजिए, बट अब हम इसको लॉन्ग कट से नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, एज इट इज डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या हमारा तरीका है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लीजिए डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx, सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x² d by dx y² प्लस y² d by dx x²। मैं ठीक कर रहा हूं यहां तक, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे मैंने क्या, टेकिंग d अपॉन dx ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, स्केलर वाला रूल है, 3x और y, 3 बाहर आएगा, 3x और y, उसके बाद x और y प्रोडक्ट रूल के अंदर यूज होगा। तो कैसे आएगा, x इंटू dy by dx प्लस y इंटू dx अपॉन dx। ठीक है, अब वो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप हमें क्या करना है। अब हम इसको, अभी यहां तक आपने कर लिया तो काम हो गया। अब एक बार इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने लिखवाया था। कैसे, देखिए, ये हो गया x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y² का 2y, लेकिन ये मेरे पास y है तो dy by dx एज इट इज रहेगा।
बाय यूज ऑफ चेन रूल। ठीक है, ये हो गया 2x और वाई स्क्वायर। यहाँ पे dx by dx नहीं रहेगा बिकॉज dx by dx 1 के इक्विवेलेंट ही होता है, और ये मेरे पास चेन रूल यहाँ पे फॉलो होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज ये dx स्क्वायर रेस्पेक्ट टू dx है और ये दो अलग अलग चीज है, समझाया होगा। ठीक है, प्लस प्लस ये हो गया 3x dy by dx, और ये हो गया प्लस 3y प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो dy by dx वाली टर्म्स है वो एक तरफ और दूसरी टर्म्स एक तरफ, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 2yx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा dy अपॉन dx। ठीक है, इन टर्म्स को, लाइक टर्म्स को मैंने जमा किया और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको एक तरफ ले जाऊंगा, इज इक्वल माइनस 3y प्लस 2xy स्क्वायर। माइनस कॉमन है बिकॉज दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और dy by dx इज इक्वल माइनस 3y प्लस 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2yx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस हिसाब से मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, यह है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को अब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको वाइंड अप करते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी है, कल दिखाऊंगा मैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं खुद। इस पे क्वेश्चंस भी है इस वाले पार्ट पे। चलिए आगे, अब हम कहां पे आ गए, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा है पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे ये सारा चेन रूल का जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाला, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चेन रूल ही है, चेन रूल के अलावा कुछ नहीं है। बट अब इन स्टूडेंट्स को अलग से क्लब किया हुआ, तो दिस इज लाइक अ चेन रूल। पैरामीट्रिक भी चेन रूल का एक्सटेंशन है, बट अब इन स्टूडेंट्स को अलग से एक टॉपिक बना के क्लब किया, तो ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है क्या है चेन रूल का ही पार्ट। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होती है पहले वो समझते हैं, और साथ ही उनका एक एग्जांपल इस पे वो भी कर लेते हैं। क्या होती है कि कभी आपको x इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल से u और y भी इन टर्म्स ऑफ u होगा, आपको बोला जाएगा dy by dx निकालो। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से ही देखते हैं इस चीज को। सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू a t क्यूब और y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई t क्यूब है। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, तो x इन टर्म्स ऑफ t और y भी है इन टर्म्स ऑफ t। आपसे मांगा क्या गया है, फाइंड dy by dx। ठीक, फाइंड dy by dx ये आपसे मांगा गया। से मैं आपको बता दूं ये जो है हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसी इक्वेशंस बनती है कहां पे, एक्सेलरेशन स्पीड टाइम जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, वहां पे ऐसी इक्वेशंस बनती है जहां पे a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, d स्टैंड्स फॉर टाइम, वहां पे ऐसी इक्वेशंस बनती है और ऐसे सही में डेरिवेटिव्स निकालने पड़ते हैं। तो ये ऐसे कोई हाइपोथेटिकल केस है नहीं। खैर, हमें इन इक्वेशंस में निकालना है फाइंड dy by dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पैरामीटर का तरीका क्या है, पैरामीटर का तरीका क्या है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे रेस्पेक्ट टू t, कर सकते हैं dt, और इसको भी कर सकते हैं dt के साथ। कैसे, देखिए dx by dt किसके बराबर होगा, dx by dt, दैट मींस टेकिंग डेरिवेटिव d by dt ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास हो गया d by dt a t क्यूब, अब तो आपको आएगा ही, a कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा, t क्यूब 3 आगे आएगा, t स्क्वायर, खत्म। अब करेंगे dy by dt यहां से इज इक्वल टू d by dt a by, इसको मैं t माइनस टी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब कैसे करेंगे dy by dt, मेरे पास इक्वल टू होगा, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, t का माइनस टी आगे आएगा, a कांस्टेंट है ऑलरेडी, और t माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू t माइनस 4। ठीक है, ये चीज आपको पता है क्योंकि हमने डेरिवेटिव में चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, मेरे पास ये सॉल्व हो गया यहाँ पर, लेकिन हमें जो एक्चुअल में चाहिए, हमें चाहिए dy by dx।
हमने निकाला क्या, dx by dt dy by dt। अब हम चेन रूल से यूजेस को आंसर करेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा dy by dx, तो बाय यूजिंग चेन रूल वो किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है dy by dt इंटू dt by dx। यही बराबर होता है dy by dt इंटू dt by dx। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गलती हम अक्सर करते हैं, हम ये कहते हैं कि dt dt कैंसिल हो जाता है, बट ये चीज समझने की बात है। इफेक्ट आपका नेट dy by dx ही आएगा, लेकिन dt dt कैंसिल नहीं होता, बिकॉज ये कोई फ्रैक्शंस नहीं है, ये एक डेरिवेटिव है और ये एक डेरिवेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास है, ऐसे समझ लीजिए इसको। इट इज नॉट लाइक dt dt कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे कंफ्यूज नहीं करना, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब dy by dt मैंने निकाला हुआ है कहीं पे, हाँ -3a/t4 निकाला हुआ है। ठीक है, क्या मैंने dt by dx निकाला हुआ है कहीं पे, क्या मैंने dt by dx निकाला हुआ है, नहीं। मैंने जो निकाला हुआ है, मैंने निकाला है dx by dt, dx by dt, मैंने dx by dt निकाला हुआ है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो मुझे इसको जो है उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे जो कैच है वो देख लीजिए, या इसको उल्टा करना पड़ेगा। मैंने निकाला क्या है, dx by dt मैंने निकाला हुआ है, मुझे निकालना था एज पर चेन रूल dt by dx, पर मेरे पास जो है dx by dt है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पे आएगा 3at²। तो ये मेरे पास निकल जाएगा, ये मेरे पास निकल जाएगा, -1/t/6 इज द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है ये मेरे पास सॉल्यूशन है dy by, मेरे पास सॉल्यूशन है dy by dx का, जो मुझे निकालना था। आइए आगे बढ़ते। ठीक है, अब ये मेरे पास वैसे तो ये कंप्लीट हो गया ये चीज, बट इसमें एक और, वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, बट इसमें एक पॉइंट और है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंप्लीट तो हो ही गया, वो ये है कि हमने जो यहाँ पे ये रिवर्सल किया, ठीक है, हमने यहाँ पे जो रिवर्सल किया, बिकॉज में dt by dx चाहिए था, क्या हम डायरेक्टली dt by dx निकाल सकते थे कि नहीं? हमने dx by dt क्यों निकाला? क्या हम डायरेक्टली ये वाला सोल्यूशन निकाल सकते थे कि नहीं? आंसर इज यस, पर वो हो जाता कॉम्प्लिकेटेड। निकालने को निकाल सकते थे। देखिए पहले वो एक बार आपको जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज एग्जाम्पल आपको ऐसे ही करना है, बिकॉज अगर हमें चेन रूल पर्पस के लिए dy by dt इंटू dt by dx चाहिए था, तो हम डायरेक्टली dt by dx क्यों नहीं निकाला? हमने क्यों निकाला dx by dt? बिकॉज हमें निकालना आसान था, लेकिन हम डायरेक्टली dt by dx भी निकाल सकते थे। वो कैसे? हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, जो हमने किया वैसे ठीक है। x इज इक्वल टू ए टी क्यूब, यही थी। हम इसको लिख सकते थे x बाई ए इज इक्वल टी क्यूब, ये तो करना था हमें। हम इसको लिख सकते थे x बाई ए 1/3 इज इक्वल टू टी, बिल्कुल लिख सकते थे। अब आप डेरिवेटिव ले लीजिए दोनों साइड पे, क्या आएगा dt बाई dx, ये तो निकालना था, हमने क्या निकाला था dx बाई dt, और यहां से इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा 1/3 x a 1/3 -1 जो रूल है -2/3, और यहाँ पे आता 1/a, और इंटरनली इसको डिफरेंशिएट करना है, x बाई a का डिफरेंशियल 1/a है, तो इसलिए हमने नहीं किया, कॉम्प्लिकेट हो रहा था इसलिए हमने नहीं किया। अब इसको करके देखते हैं आगे, 1/3 एज इट इज आएगा। ठीक है, x की जगह वापस आप at क्यूब पुट कीजिए, at क्यूब बाई a और 1/a, यहाँ पर -2/3 इज इक्वल dt बाई dx ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या निकलेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2/3 तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3a और ऊपर बन जाएगा t -2 which is equal to 1/3at² is equal to dt by dx। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे और हमने वैसे भी इसको अप्रोच किया, बात एक ही है, लेकिन वहां से हमें तो सिंपलीफाई हुआ, हमने वैसे किया। बट हमारा जो चेन रूल है वो ऐसे ही है, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, और ये कैंसिल नहीं होते, ये सेपरेट डेरिवेटिव्स है।
ठीक है, तो अब मुझे लगा है कि पैरामीट्रिक वाले को हमने सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया, इसको हम छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट जो है वो है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक जो है वो भी कोई अलग सी चीज नहीं है, वो जैसे हमें पहले भी पढ़ा हुआ है लॉगरिथम्स में, कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और उसको हम कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव्स में एक चीज आपको याद रखें कि हमारे पास बेस हमेशा e रहेगी यहाँ, ठीक है, e मैंने कल सफिशिएंटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास e रेज़ पावर x है या a रेज़ पावर x है, इनके मुझे ऑलरेडी, या x रेज़ पावर n है, इनके मुझे ऑलरेडी स्टैंडर्ड रूल्स पता है, तो मैं इनको डिफरेंशिएट करूंगा विदाउट पुटिंग देम इनटू एनी लॉगरिथमिक फॉर्म। लाइक मैं कह रहा हूं e रेज़ पावर 2x है मेरे पास, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e रेज़ पावर 2x इनटू 2 बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे मुझे कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ABCD करने की जरूरत नहीं है, वो तो करने को कर सकता हूं बट इट्स नॉट नीडेड। a रेज़ पावर x मुझे पता है, a रेज़ पावर x इनटू log ऑफ a टू द बेस e, और xn का है n x n minus 1। लेकिन जब मेरे पास x रेज़ पावर x वाली फॉर्म में 2x रेज़ पावर 2x 2x स्क्वायर रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कर वाली फॉर्म में x वाली फॉर्म में आएंगी चीजें, तो मुझे क्या करना, मेरे लिए बेटर क्या है, मैं उनको पुट करूं फ्रॉम अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। रीजन बीइंग मुझे log x का डिफरेंशियल पता है 1/x, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता समझाया हुआ है। तो यही मेरे पास होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशियल लेना, कि जब आपके पास कोई x रेज़ पावर x के फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल आए तो आप उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करके फिर सिंपलीफाई करो, ठीक है, बिकॉज इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो एक बार करके देखते हैं, और फिर कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स रखे इंस्टीट्यूट ने, कुछ डिफरेंट मैं बोल सकता हूँ, इससे थोड़ी सी टफ एग्जांपल्स रखी है, वो भी करके देख लेते हैं। ये लास्ट हमारा पार्ट है इसमें। पहला जो है वो क्वेश्चन ही यही है, y इज इक्वल xx, इसका डिफरेंशियल निकालना, ठीक है। अब इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, ना तो ये ex है, ना तो ये ax है, ना तो ये xn है, ये तो अलग ही चीज है। मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और आपको मैंने लॉगरिथम पढ़ाया हुआ है, वहां पे अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो पहले लॉगरिथम्स को समझ लीजिए, वहां पे हमने ये चीज बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। अब लॉग यहाँ पे टू द बेस e है, दैट्स अंडरस्टूड, तो हो गया log y इज इक्वल टू x log x, ठीक है, ये आपको पता हो बाय यूजेज ऑफ लॉगरिथमिक लॉज। अब log आ गया, अब डेरिवेटिव ले लीजिए, dy by dx इसका भी ले लीजिए, और dy by dx इसका भी ले लीजिए, ठीक है, एक डेरिवेटिव लेके देख लीजिए। अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x 1/y, बट इसके साथ dy by dx रहेगा बाय यूज ऑफ चेन रूल, ठीक है। यहां पे ये कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x d by dx log x प्लस log x dx by dx, ठीक है, मेरे साथ फॉलो करना है आपने। ये हो गया 1/y dy by dx, ये हो गया x डिवाइडेड बाय x, ये हो गया प्लस log x, तो ये हो गया dy dx 1 प्लस log x इंटू y हो गया, बट y ऑलरेडी इक्वल टू x है, ठीक है, तो ये मेरे पास सोल्यूशन हो जाएगा इसका, x 1 प्लस log x, दिस इज सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ठीक क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, वहां से आप एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये लोग। मैंने ये कॉपी किया हुआ है पहले, ये जो क्वेश्चन है सारे बुक के क्वेश्चन है, देखते हैं लॉगरिथम्स में। हाँ जी, ये क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, खैर शो वाले क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, बट एक बार देख लीजिए। ये है, इफ y इज इक्वल सो एंड सो शो दैट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस y इज इक्वल 0, ठीक है। एक बार इस सबको भूल जाते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, बिकॉज़ में dy by dx है तो डेरिवेटिव ही निकालते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, चेन रूल आपका यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। इक्वेशन है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का रूट, को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब डेरिवेटिव लेना है,
तो dy बाई dx के बराबर होगा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव लेना चाहूं तो आप देखिए मुझे सबसे पहले तो 1/2 करके इस सब को फिर 1/2 - 1 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों को अंदर कोएफिशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, फिर इनके अलग से डिफरेंशियल लेने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड अगर इसको मैं सीधे सॉल्व करने बैठूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा के पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले आता हूं, ठीक है। देखिए कैसे मैं करूंगा काम, मैं इसको लिखूंगा लॉगरिथम फॉर्म में। मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास आ गया log y, ठीक है, और ये आ गया 1/2 log दिस थिंग, ठीक है। अब log के लॉज यूज करूंगा, 1/2 मेरे पास एज इट इज है, मेरे पास हो गया log 1 - x प्लस log, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा लेकिन माइनस, ठीक है। बिकॉज आपको अगर log के लॉज याद होने चाहिए, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करने के लिए लिख देता हूँ। हमारे पास है log mn इज इक्वल टू m log m, एक था log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, एक था log m डिवाइडेड बाय n। सारी चीजें डिस्कस की हुई है, इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो आप रेफर करिए मेरे लॉगरिथम्स के लेक्चर्स, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में क्या चीजें हैं, कैसे प्रूव होती है, क्या है, ठीक है। तो हमने वही लॉज यहाँ पे यूज किए, इसको आगे किया, ये डिवीजन में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। हो गया स्प्लिट। अब डेरिवेटिव ले लीजिए, dy by dx यहाँ से मेरे पास आएगा 1/y dy by dx एज अंडरस्टूड, सिखाया हुआ है, ठीक है। 1/2 मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब log of 1 - x का क्या डेरिवेटिव होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 - x इनटू -1 इनटू -1, इसका मुझे डेरिवेटिव -1 निकलेगा, ठीक है। माइनस इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू +1, इसका डेरिवेटिव अलग से 1 प्लस x का, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/2, ये मेरे पास हो गया -1 1 माइनस x, मेरे पास हो गया -1 1 प्लस x, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास हो गया 1/2 -1 माइनस x -1 प्लस x, और ये मेरे पास नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, ये और ये तो जाएगा, ये हो गया 1/2, ऊपर हो गया -2, नीचे डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरे पास बचा इसमें, जब मैं लास्ट तक जाऊंगा, अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मेरे पास कुल मिला के जो बचा इसमें वो लिख देता हूं। मेरे पास बचा 1/y dy by dx इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचा, ठीक है। तो अब हमें कुछ रिजल्ट निकालना था, वो देख लेते रिजल्ट क्या निकालना था हमें। अब उस फॉर्म में इसको ले आते हैं, रिजल्ट निकालना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। हाँ जी, हो जाएगा। कैसे होगा, इसी को थोड़ा सा रिशफल करना है, हो जाएगा। ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में माइनस वाई, इसको वापस ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0। ये हमें शायद यहाँ पे प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। तो काफी आसान सा पार्ट है, कोई इसमें डिफिकल्टी थी नहीं, बस हमने चेन रूल, और चेन रूल से पहले हमने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और दो क्वेश्चन है, देख लीजिए, बस डिफरेंशिएट करना है, इसमें कुछ प्रूव करना नहीं है, डिफरेंशिएट करना है, करके देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और है, अगर 4 क्वेश्चन और दिए इन लोगों ने तो हम चारों करके देखते हैं, 4 अच्छे क्वेश्चन दिए इन लोगों ने, करके देखते हैं, ठीक है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ठीक है, हमें आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। ये है क्वेश्चन log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल ब्रेक ब्रेक करके लिखता हूं, वैसे अगर हम नॉर्मली करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, इसको ब्रेक ब्रेक करके लिखता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियरली बैठ जाए कैसे करना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, इस सब का यही चाहिए।
और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहली वाली यूज होगी log ऑफ x, तो आप इस सब को x मानेंगे, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन निकलेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। बट डेरिवेटिव मुझे निकालना है किसका, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सारा, ठीक है। अब मेरे साथ फॉलो करेंगे, चेन रूल चल रहा है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1 आएगा डेरिवेटिव, एक्स का तो 1 ही आएगा। और अब मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल ब्रेक करके लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकता था आपके समझाने के लिए, ठीक है। ये एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा। अब इसका देखिए डिवाइड एक्स कैसे निकलेगा, 1/2, ठीक है। जैसे हम करते हैं 1/2 आगे 1/2 आगे आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 -1 विच इज -1/2, ठीक है। यहां तक हो गया। बट इनटू इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप करेंगे एक बार, फाइनल लिखेंगे जो आएगा रिजल्ट, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका मेरे पास आ गया 2x, ठीक है। बस अब यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद आपने सिंपली इसको आगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो यूज करना है इस पे। देखिए कैसे, ये और ये निकल जाएगा, ये और ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये और ये निकल जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास आंसर हो गया। तो मेन पार्ट इसमें क्या था, चेन रूल को एंड तक कैरी करना, ठीक है। अब आगे मैं ऐसे ब्रेक ब्रेक करके नहीं लिखूंगा, सीधे चेन रूल अप्लाई करता जाऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ऐसे नहीं लिखूंगा हर बार डी बाई डी एक्स, मैं सीधे इसको चेन रूल अप्लाई करता जाऊंगा। देखिए कैसे, नेक्स्ट है मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये बुक का क्वेश्चन है नेक्स्ट, x माइनस ए प्लस x माइनस बी, ठीक है। तो भाई चेन रूल डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर होगा मेरे पास 1 बाई दिस होल थिंग, 1 बाई दिस होल थिंग बीइंग log ऑफ x का फॉर्मूला, फिर डेरिवेटिव इसका और फिर डेरिवेटिव इसका। इसका डेरिवेटिव क्या मेरे पास आएगा 1/2 x माइनस ए, x में से डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो मैं इंटू 1 लिखूंगा इधर, प्लस 1/2 x माइनस बी, और यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। ये मैं इसका डेरिवेटिव ऐसे ले रहा हूँ, x माइनस ए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस ए माइनस 1/2, जो फॉर्मूला हमारे पास है। फिर x माइनस ए को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैं इसको रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, बाकी मेरे पास आंसर हो ही गया इसमें, ठीक है। ये 1 1 हो गया, 2x माइनस बी प्लस 2x माइनस ए, नीचे हो गया 4x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 कॉमन आएगा, और जो कॉमन 2 आएगा उसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 1/2 x माइनस ए और x माइनस बी। ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आप सॉल्व यहां से कर लेंगे। इसके बाद ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें कोई डेरिवेटिव का यहां तक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैंने चेन रूल प्रिसाइसली अप्लाई कर रहा हूं आगे आगे, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे बुक के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ये है if x m y m is equals to n, so prove that derivative of y by x, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है if x raised power m y raised power n is equal to x plus y raised power m plus n,
ठीक है, प्रूव दैट डी वाई एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब इस केस में देखिए, इस केस में सबसे बेस्ट क्या होगा, लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करना सबसे बेस्ट है। आप इसको लॉग ले लीजिए, ये हो गया लॉग एक्स एम वाई एन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई एम प्लस एन। ठीक है, अब लॉग के रूल यूज कीजिए, तो ये निकल जाएगा मेरे पास m log x और ये मेरे पास निकल जाएगा n log y। अब वो कैसे, ऐसे निकलेगा, पहले निकलेगा मेरे पास log x m, ठीक है, प्लस log y n, फिर ये m आगे आएगा, ये n आगे आएगा, बेस e है वो आपको पता ही इम्प्लाइड है इस केस में, और ये आएगा m प्लस n और log x प्लस y। ठीक है, अब आप दोनों डेरिवेटिव लीजिए दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा m बाई एक्स, डेरिवेटिव लेके दोनों साइड पे, ठीक है, m बाई एक्स आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा n बाई वाई, बट यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये y है मेरे पास, तो यहाँ पे dy बाई dx आगे कैरी होगा। ठीक है, बाई यूज ऑफ चेन रूल इज इक्वल, अब देखिए, अब ये m प्लस n स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाहर आएगा, सीधा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बाहर आएगा, ये कांस्टेंट है, log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई लिखेंगे सीधा, x प्लस वाई का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाई एक्स प्लस वाई, बट मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहला आएगा x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx। ठीक है, बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे जैसे हमने किया हुआ सबसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। एक बार आपका ये हो गया, उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट ही है, इसके बाद कोई भी डिफरेंशिएशन का चक्कर नहीं है, आपने इस dy बाई dx इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये मुझे क्या निकलेगा, y प्लस y प्लस y प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y, log ऑफ x प्लस y, log ऑफ x प्लस y, x सॉरी यहाँ पे ये x प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट रूल में नहीं है, प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना यहाँ पे, log ऑफ x प्लस वाई का 1 बाई एक्स प्लस वाई आ गया डेरिवेटिव, अब x प्लस वाई में सीधा d बाई डी एक्स और x और dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, बिकॉज ये प्रोडक्ट में नहीं है, मैंने इसको रीड किया था एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक्स वाई नहीं है, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से मैथमेटिक्स को अपने पास सॉल्व कर लीजिए। क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, पता है आपको ऑलरेडी कि dy बाई dx वाले एक तरफ और कांस्टेंट वाले एक तरफ, कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया m बाई एक्स प्लस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया मेरे पास m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके, ये मेरे पास हो गया m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास ये स्प्लिट हो गए, तो अब इनको सिंपली एक तरफ कर सकता हूँ। ठीक है, पहले इस तरफ को करते हैं, dy बाई dx वाले को पहले इस तरफ करते हैं, ये हो गया n बाई वाई माइनस दिस होल थिंग m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई क्या है, dy बाई dx, और यहाँ से m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। ठीक है, तो dy बाई dx वाले को एक तरफ लिया, इनको एक तरफ लिया, अब हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, तो ये हो गया nx प्लस एन वाई माइनस एम वाई, ठीक है, प्लस एन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स। अब देखिए सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे, ये और ये पार चला गया, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, बचा क्या, एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, तो ये पार्ट चला गया। ठीक है,
तो बचा क्या, dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x, जो हमें शायद प्रूव करना था, हमने प्रूव किया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज फिर से बता देता हूं कि अगर log x y होता और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं कैसे करता, 1/xy और फिर इसको अपने पास प्रोडक्ट रूल यूज करता। मेरे पास ये क्या था, log x प्लस वाई, तो मैंने इसको 1/x प्लस वाई लिखा, ठीक है, एज पर चेन रूल, और फिर इसको डेरिवेटिव निकालते, मेरे पास क्या निकला, 1 प्लस dy बाई dx, बिकॉज ये एडिशन में है। ठीक है, आई होप ये आपके पास क्लियर हो गया है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, उसमें कुछ प्रूव करने वाला है, ये शायद लास्ट है इस सीरीज में, हाँ इस सीरीज में लास्ट है, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट है, वो है एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई। यहां से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये करते हैं, ये क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस वाई प्रूव दैट डिफरेंशियल इज इक्वल टू दिस। डिफरेंशियल निकालना है सीधे और उसको देखना है किसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे। ये सेम चीज है, लॉग में ले आएंगे, तो लॉग लीजिए साइड पे, ये हो गया y log x और ये हो गया x माइनस वाई log e टू द बेस e टू द बेस e। ठीक है, ये हो गया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, बिकॉज log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ये हमें ऑलरेडी पता हुआ है, लॉग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लीजिए, अब दोनों साइड डेरिवेटिव ले लीजिए, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे भाई, चेन रूल। ठीक है, y log x इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले मेरे पास पहले बार क्या आएगा, जो मैं पहली बार करूंगा, डेरिवेटिव यहाँ पे, डेरिवेटिव यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया y डिवाइडेड बाय x, इसका डेरिवेटिव प्लस log ऑफ x dy बाई dx। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस dy बाई dx। ठीक है यहां तक, चलिए अब इसके आगे सेम चीज जो मैं बताई है, dy बाई dx वाले एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, तो ये हो गया log x dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई x। तो बेसिकली ये हो गया 1 प्लस log x dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस y बाई x। तो इन शॉर्ट ये हो गया मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस y डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये जो फंक्शन है ये x माइनस वाई है, तो उसको पुट कर सकता हूँ सीधे, तो यहां से मुझे आएगा y log x डिवाइडेड बाई x 1 प्लस log x। ठीक है, अब आगे देखते हैं, y log x 1 प्लस log x, ये जो x है मैं इन टर्म्स ऑफ y को लेके आ सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ प्रूव करना है, अदरवाइज मेरा आंसर अगर आप देखिए, मेरा आंसर यहाँ तक ओके हो गया, बट अभी आंसर के बाद कुछ प्रूव करने के लिए बोल रहा है, किसी चीज के बराबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए मैं इसको उस टर्म्स में ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y log x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, y log x प्लस वाई इज इक्वल x। ठीक है, या y 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां से तो यहाँ पे मैं x की जगह यही पुट करूंगा, y 1 प्लस log x। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, और शायद यही मुझे क्वेश्चन ने प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, यही प्रूव करने को था, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहां तक मैं समझता हूँ कि हमारे सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए, और अब हमें ज्यादा इसमें और क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पढ़ना है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होती है, बहुत इजी पार्ट है, मुझे लगता है यहां तक आपका मेन काम हो गया। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर मेरे पास एक f ऑफ x है, एक फंक्शन है x4 प्लस 5x स्क्वायर, ये बुक की एग्जाम्पल है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, इसका मुझे बताइए f डैश x, और हम इसको बोलते हैं dy बाई dx भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई x किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सिंपली f डैश x मस्ट बी इक्वल टू
4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx भी। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव तो बोलोगे f, यानी इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव, इसका 1 बार, इसका 2 बार, तो किसके बराबर आएगा 12x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 4 and it is written as d square y divided by dx square। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं d square y divided by dx square। तो क्या होगा, इसको हायर ऑर्डर डिफरेंस, 2 बार डिफरेंशिएशन किया। अब अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो f डॉट डॉट 2 डैश डैश 2, तो आप 2 को यहाँ पुट करके आंसर निकालेंगे, सिंपल। अगर आपको बोला जाएगा आप निकालो f डैश 3, तो आप 3 को यहाँ इसमें पुट करेंगे। अगर आपने बोला f ऑफ 1, तो 1 को आप यहाँ पुट करेंगे। यही होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको हम फर्दर कर सकते हैं क्या, हाँ आप 3 बार कर सकते हैं। ये हो गया 24x प्लस 30। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d क्यूब y बाई dx क्यूब एंड सो ऑन। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। और इसकी आगे इसकी रेलेवेंस है, आगे इसकी रेलेवेंस है। इसकी रेलेवेंस कहाँ पे है आगे, बिकॉज जब आगे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं वहां पे इसकी रेलेवेंस है, तब मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि इसकी रेलेवेंस क्या है।